हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस C++ रीच का ये लेक्चर नंबर 17 है और आज हम इस वीडियो से एरेज कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। एरेज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें एरेज की, तो एरेज होती क्या है इसे हम पहले समझते हैं, फिर इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसके क्या यूजेस हैं ये भी हम समझेंगे। तो एरेज बेसिकली एक वेरिएबल ही होता है। जैसे आपको वेरिएबल के बारे में पता है, वेरिएबल क्या होते हैं जिसमें हम सिंगल वैल्यू रख सकते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है, सिंपल, जैसे हमें इंट टाइप का वेरिएबल बनाना है, यानी कि हमें इंटीजर वैल्यू रखनी है या फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना है, तो सबसे पहले डेटा टाइप बताया, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम जैसे आई नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें हमने कांस्टेंट वैल्यू दे दी, या फिर हम यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आई है ये एक वेरिएबल है, लेकिन ये एक सिंगल वेरिएबल है जिसमें हम सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। वेरिएबल भी सिंगल है और वैल्यू भी हम सिंगल स्टोर कर पाएंगे, तो ये एक तरीके से नॉर्मल वेरिएबल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर एरेज की बात करें तो एरेज भी क्या होता है, वेरिएबल ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, एरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। यानी एक ही वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आपको पता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट का डेटा मेंटेन करना है जिसमें 1000 स्टूडेंट है, और 1000 स्टूडेंट का डेटा अगर हमें स्टोर करना हो, ठीक है, उनके नेम, रोल नंबर वगैरह वगैरह, तो आप सोच करके देखिए कि हमें इसमें कितने सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट की बात करें तो एक स्टूडेंट के लिए हमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम स्टूडेंट का आईडी नंबर, ठीक है, आईडी नंबर या रोल नंबर स्टोर कराएंगे। तो हम यहाँ पर कांस्टेंट भी रख सकते हैं वैल्यू, जैसे यहाँ पर इसका रोल नंबर हमने 101 कर दिया, या फिर हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर 1000 स्टूडेंट हैं तो हमें 1000 बार यहाँ पर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल नेम होता है वो यूनिक होना चाहिए। तो हर बार हमें अलग अलग नेम से वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिर उन्हें बनाना, एक्सेस करना, ये काफ़ी लेंथी काम हो जाएगा और ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। हम ऐसा नहीं करते, हम इसकी जगह पर यूज करते हैं एरेज का। एरेज में क्या होता है कि ये सिंगल वेरिएबल में ही मल्टीपल वैल्यू रख सकता है, 1000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ पा रहे हैं ना, यही होता है एरेज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, लगाना कैसे है, हम समझते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए, एरेज कुछ नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल ही है, बस इसमें हम मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी जिस तरीके से हम वेरिएबल को जहाँ पर जिस तरीके से अभी तक यूज कर रहे थे वैसे ही हम एरेज को भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है वो नीचे देखिए बताया गया है, बाकी ये डेफिनेशन पढ़ लेना, यहाँ पर इसमें कुछ नहीं है, वही इम्प्लीमेंट करने का तरीका बताया गया है कि हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। कैसे, देखिए यहाँ पर नीचे, जैसे यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे ये अलग अलग कार कंपनीज़ हैं, ठीक है, ये 4 अलग अलग कार कंपनीज़ हैं, और इसी तरीके से कार कंपनीज़ बहुत सारी हो सकती हैं या होती हैं। तो अगर सभी कार कंपनीज़ का डेटा हमें एक ही वेरिएबल में रखना हो तो हम उसको एज अ एरे रख सकते हैं, ठीक है। ये जो कार्स नाम का वेरिएबल बनाया गया है ये एक एरे टाइप का वेरिएबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले डेटा टाइप बताना है, ये तो बताना ही है, चाहे आपका नॉर्मल वेरिएबल हो या एरेज हो, डेटा टाइप बताना है। जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग, क्योंकि हम स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू रख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारा डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग। फिर उसके बाद हमारा हो गया वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम के आगे सिंपल यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से लगा देंगे और उसमें बता देंगे कि हमें कितना डेटा रखना है, मतलब 4 रखने हैं, ठीक है, या 5 रखने, 50 रखने, 500 रखने, 1000 रखने, जितने भी रखना है, मतलब यहाँ पर डेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज यहाँ पर हम बता देंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया है 4, तो इसमें हम 4 डेटा इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है, मतलब 4 टाइप का डेटा रख सकते हैं। टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है, टाइप सेम होना चाहिए मीन्स कि यहाँ पर ये चारों ही जो डेटा हमारा है ये स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसका टाइप भी स्ट्रिंग है, तो हमारा डेटा भी स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि अगर वेरिएबल है, जैसे इंट टाइप का वेरिएबल है और इसमें अगर हमने सपोज कैरेक्टर वैल्यू डाल दी ना, ऐसे जैसे यहाँ पर हमने डाल दिया एस आई डाल दिया ऐसे करके, तो यहाँ पर एस आई ये तो स्ट्रिंग हो गया। अगर हमने सिंगल कैरेक्टर रखा, जैसे एस भी रखा है ना, तब भी ये गलत है, क्योंकि एस जो है वो आई में यहाँ पर एज अ इंटीजर स्टोर होगा और इसकी आस्की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमें। तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर एरे एक बनाया गया है, कार्स नाम का एक एरे बनाया गया जिसमें यहाँ पर 4 अलग अलग कंपनीज जो है वो यहाँ पर डाली गई हैं, इसमें समझ पा रहे हैं ना। चलिए यहाँ पर इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से देखिए नीचे बताया गया है कि हम इंटीजर टाइप का भी एरे बना सकते हैं। तो एक इंट टाइप का एरे बनाया गया जिसका साइज हमने दिया कितना 3, और इसमें हम 3 इंटीजर इस तरीके से स्टोर करा सकते हैं। स्टोर करने का तरीका सिंपल है, जब हम यहाँ पर आई नाम के वेरिएबल में 5 या कोई भी वैल्यू इस तरीके से देते थे तो इसमें हमें किसी भी कर्ली ब्रैकेट या ऐसा कुछ जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल था। लेकिन जब हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराएंगे तो उसे हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा और बीच बीच में उसे कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। देखिए कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है, बीच में ये सारी वैल्यू कॉमा से सेपरेट होती हैं, ठीक है।
चलिए तो चलते हैं कोड ब्लॉक में। और ये जो आप कोड देख पा रहे हैं ये हमने पिछले वीडियो में एक एक्सरसाइज देखी थी नंबर गेसिंग गेम का, ठीक है, जिसमें हमने लूप के बारे में प्रैक्टिस किया था। चलिए तो यहाँ पर एरेज की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए इंटीजर टाइप का एक एरे बनाते हैं और उसमें हम मल्टीपल वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हमने इंट टाइप का एक एरे बनाया। एरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जिस तरीके से वेरिएबल का नाम रखते हैं, यानी कि उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है। यहाँ पर हमारा वेरिएबल नेम क्या होगा, आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर में जो रूल हमने बताए थे ना कि क्या यूज कर सकते क्या नहीं यूज कर सकते, जो वेरिएबल के लिए है वही सेम यहाँ पर हमारा यहाँ पर एरे टाइप के वेरिएबल के लिए भी होगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हमने बना लिया रोल नाम का, ठीक है, रोल नाम का एक हमने वेरिएबल बनाया और हमें मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 रोल नंबर इंटर कराने हैं। तो यहाँ पर हमने उसका साइज़ दे दिया 5, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5, ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। फिर यहाँ पर सिंपल लगाया इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम 5 रोल नंबर डाल देंगे। जैसे हमने पहला रोल नंबर दे दिया सपोज 120, 121, 122, ठीक है, यहाँ पर 122, फिर 123, 124। तो यहाँ पर ये हमने दे दिए 3 और 2 5, ठीक है, 5 डेटा यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर साइज़ 5 यानी 5 देते हैं, वैल्यू कम रखते हैं, या साइज़ कम देते हैं वैल्यू ज़्यादा करते हैं, तब क्या होगा, तो वो अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहले यहाँ पर इसको सिंपली हम समझ लेते हैं कि ये काम कैसे एग्जैक्टली करता है। तो ये हमारा यहाँ पर एक रोल नाम का एरे टाइप का वेरिएबल बना है जिसमें हमारे पास मल्टीपल वैल्यू हैं। समझ पा रहे हैं ना बात। तो ये बस हो गया, ये है हमारा एरे का डिक्लेरेशन और असाइनमेंट। जिस तरीके से वेरिएबल हम डिक्लेयर और असाइन करते थे वैसे ही यहाँ पर हमने एरे भी डिक्लेयर किया और उसे असाइन भी कर दिया है। बाकी हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे वो भी समझेंगे। अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े तो इसमें बताया गया है एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एरे, यानी कि एरे के एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एरे के एलिमेंट जो होते हैं उसको हम उसके इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्स क्या होता है, तो देखिए जब सिंगल वेरिएबल में, अब आपको पता है कि ये सिंगल वेरिएबल है, और जब सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू है तो उसे एक्सेस करने के लिए उनका अलग अलग एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पर अगर पहले वैल्यू की बात करें, ये वैल्यू है तो इसका जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, हमने थोड़ा सा ब्रीफ में देखा था पुराने वीडियोस में, यानी पिछले वीडियोस में। तो ये हमारा इंडेक्सिंग इसका क्या होगा 0, इसका क्या होगा 1, इसका क्या होगा 2, इसका क्या होगा 3, इसका क्या होगा 4, यानी टोटल एलिमेंट इसमें कितने हैं 5 हैं। तो 5 हैं तो इंडेक्सिंग 0 से हमेशा स्टार्ट होगी और 4 तक जाएगी। समझ पा रहे हैं ना बात। तो टोटल यहाँ पर नंबर मतलब वैल्यू कितनी है 5, इंडेक्सिंग क्या होगी 0 से लेके 4 तक। तो अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें किसी एक वैल्यू के साथ कोई ऑपरेशन कराना है या उसे सी आउट कराना है, कुछ भी कराना है, तो यहाँ पर जैसे हमें सी आउट कराना है तो हमने यहाँ पर क्या किया, सी आउट कराया किसको, जैसे मान लेते हैं हमें 122 को सी आउट कराना है। तो 122 का जो हमारा इंडेक्स होगा वो क्या होगा, देखिए 0, 1 और 2, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी 2, तो वो भी यहाँ पर सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डाल देंगे। इस तरीके से इंडेक्स, देखिए जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तब यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पड़ता है ये होता है साइज ऑफ एरे, यानी एरे का साइज क्या होगा ये हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। उसके बाद जब हम कभी भी एक्सेस करते हैं तो एक्सेस करते समय जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालते हैं ये हमारा कहलाता है इंडेक्स। यहाँ पर ये जो 2 लिखा है ये क्या है, इंडेक्स है। समझ पा रहे हैं ना बात। अब तो ये हमारा रोल और ये 2 क्या हो गया, इसका इंडेक्स हो गया। अब यहाँ पर इसको अगर हम प्रिंट कराते हैं तो आप देखेंगे स्क्रीन पर हमारे 122 प्रिंट होगा। यहाँ पर हमने प्रोग्राम रन किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट क्या रहा है 122, क्लियर है। इसी तरीके से अगर हमें किसी और वैल्यू को, जैसे यहाँ पर 123 को प्रिंट कराना तो इसका इंडेक्स क्या होगा 3 होगा। यहाँ पर हमने रन किया तो यहाँ पर आप देखेंगे 123। बात समझ पा रहे हैं ना। अगर ये सारी वैल्यू प्रिंट करानी है तो सारी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर हमें लूप की ज़रूरत होगी, और लूप में आपको पता है, आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर यहाँ पर हम फॉर लूप लगा दें और एक टेम्परेरी वेरिएबल आई टाइप का बना दें और यहाँ पर 3 की बजाय आई पास कर दें और आई की वैल्यू हर बार बढ़ती रहेगी, स्टार्ट करेंगे 0 से, तो ये 0 से स्टार्ट होगी, हर बार बढ़ती रहेगी और लास्ट तक जाएगी और सारी एलिमेंट हम प्रिंट करा सकते हैं लूप के जरिए। समझ पा रहे हैं ना। तो अब चलिए यहाँ पर हम एक छोटा सा लूप लगाते हैं, फॉर लूप, और हम इन सभी वैल्यू को एक एक करके प्रिंट करा करके आपको अच्छे से दिखाते हैं, तब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर इसे हम डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर लूप, फॉर, और हमारी कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पर इनिशियलाइजेशन इंट आई इज इक्वल टू 0 और उसके बाद कंडीशन आई लेस देन 5। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होगी, और आई प्लस प्लस। ठीक है, यानी लूप बेसिकली हमारा कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए, देखिए 0 से लेकर के 4 तक चलना चाहिए, क्योंकि इसका साइज़ क्या है 5 है। तो 5 है तो हमें पता है इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3 और 4 तक ही जाएगी। तो अगर इंडेक्सिंग 4 तक जाएगी तो लूप 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 4 तक जाना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया है, आई लेस देन 5। अब चूंकि ये लेस देन है तो ये 5 तक लूप नहीं जाएगा, आई की वैल्यू जैसे ही 5 होगी लूप हमारा बंद हो जाएगा। अगर इक्वल टू लगा देंगे तो ये लूप और आगे तक चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हमारी ये कंडीशन हो गई आई लेस देन 5।
और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हमें प्रिंट कराना है तो हमने लगाया सी आउट, ठीक है, सी आउट। और क्या प्रिंट कराना है, तो रोल नंबर ही प्रिंट कराना है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम आई पास कर देंगे। आई में क्या होगा, पहली बार में 0 होगा, यहाँ पर इसे थोड़ा सेपरेट कर दें। आई में पहली बार में क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर रोल 0 इंडेक्स होगा और 120 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आई की वैल्यू प्लस प्लस यानी बढ़ेगी और यहाँ पर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, और ये कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 से 4 तक जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया इंडल, ठीक है। और फिर यहाँ पर टर्मिनेटर, और इसे हम रन करते हैं और आप देखेंगे अलग अलग लाइन में ये सारी वैल्यू एक एक करके प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये आ रही है एरर। यहाँ पर देखिए इसमें जो है ये टर्मिनेटर नहीं लगा है, ठीक है, इसको लगा देते हैं, ठीक है, यही गलती थी। अब यहाँ पर वापस रन करते हैं और आप देखेंगे 120, 21, 23 यहाँ पर सारी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो चुकी हैं। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने साइज़ रखा क्या, 4, और 4 साइज़ रखने के बाद यहाँ पर हमने इसमें जो वैल्यू है वो दे दी है 5, यानी कि जो इसमें वैल्यू बेसिकली है वो क्या है, 5 एलिमेंट है। अब अगर हम इसे रन करते हैं तो देखिए एरर आ रही है। पहले यहाँ पर एरर दे देगा क्योंकि यहाँ पर साइज़ जो है और जो वैल्यू है ये दोनों मैच नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गई बात। अगर यहाँ पर हम साइज़ दे देते हैं सपोज 6 और यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या है, 5 है, यानी कम है, तब क्या होगा, तब इसे अगर हम रन करते हैं तो ये रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, अगर ज़्यादा है और वैल्यू हमारी कम है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा यानी नेक्स्ट वैल्यू होगी वो गार्बेज वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे इंट टाइप का एक हमने आई नाम का एक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया, इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दी है। तो अगर इसमें हम कोई वैल्यू नहीं देंगे तो इसमें गार्बेज वैल्यू होती है, यानी कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर रोल नाम का जो एक एरे टाइप का वेरिएबल बना है, इसका साइज कितना है 6, लेकिन हमने वैल्यू कितनी दी 5। तो यहाँ पर जो 6 नंबर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, गार्बेज वैल्यू होगी। क्लियर हो गई बात। यानी साइज यहाँ पर हम ज़्यादा दे के वैल्यू कम कर सकते हैं, लेकिन साइज कम दे करके वैल्यू नहीं बढ़ा सकते, वरना एरर मिलेगी, ठीक है। यानी वही बात हो गई कि अगर आपके पास एक कोई कंटेनर है तो कंटेनर में मैक्सिमम आप कितना रख सकते हैं, जितनी उसकी क्षमता है, यानी कंटेनर की जो भी कैपेसिटी है उतना डेटा या उतनी वैल्यू आप इसमें रख पाएंगे। उससे कम भी रख पाएंगे, मतलब कम रखना चाहें कम रखें, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। सेम लॉजिक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे इसका जो साइज़ है 6 है, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, 6 कर दिया, मतलब एरे के साइज के हिसाब से हमें कंडीशन देनी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आई 6 वाले इंडेक्स पर पहुँचेगा, यानी कि इंडेक्सिंग उसकी 5 होगी, तब क्या होगा, देखिए गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, 0 आ रही है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ पा रहे हैं ना बात। तो ये चीज़ होती है। बाकी इसमें हम चाहें तो एक वैल्यू और बढ़ा दें, जैसे हमने 9 डाल दिया और रन करते हैं तो देखेंगे लास्ट में हमारा 9 जो है वो प्रिंट हो रहा है। क्लियर हो गई बात। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। अब यहाँ पर देखिए कि हम एरेज की वैल्यू के साथ ऑपरेशन भी करा सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर जितने भी इसमें रोल नंबर हैं सभी में 5 प्लस होकर के प्रिंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, +5 ऐसा, ठीक है। +5 इसका मतलब क्या हुआ कि रोल आई की इंडेक्स पर, यानी कि इस वाले इंडेक्स पर 0 इंडेक्स पर जो भी होगा 120 +5 हो जाएगा, और इसी तरीके से सब में क्या होगा, +5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल है कि हम यहाँ पर जब इस तरीके से रोल और उसका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स पास कर देते हैं तो ये सिंपल एक सिंगल वेरिएबल बन जाता है इस एट अ टाइम के लिए, मतलब इस टाइम के लिए, प्रेजेंट टाइम में ये क्या हो गया, एक सिंगल वेरिएबल। और सिंगल वेरिएबल में आपको पता है कि हम a + b यानी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ जोड़ भी सकते हैं, या एक वेरिएबल में दूसरी हमारी कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, कुछ भी करा सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर रन करेंगे तो आप देखेंगे कि सब में क्या होगा, 5 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए ये 120 था, 25 हो गया, 121, 26 हो गया। यहाँ पर ये इसमें 5 ही आया केवल। क्यों 5 आया, क्योंकि यहाँ पर जो 6 नंबर का हमारा एलिमेंट था उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है कि उसमें 0 था, ठीक है। इसमें क्या था, 0, गार्बेज वैल्यू नहीं थी, इसमें 0 है। तो अगर 0 है तो 0 + 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज़ इसमें देखिए नहीं है, वो क्या है कि जब हम आई टाइप का, इंट टाइप का कोई सिंगल वेरिएबल बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है। लेकिन अगर एरे बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट सब में 0 होता है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू नहीं देंगे तो सब में क्या होगा, 0 होता है। जैसे हमने 6 नंबर की वैल्यू नहीं दी है लास्ट वाले इंडेक्स की, तो यहाँ पर इसमें क्या है, 0 है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें गार्बेज वैल्यू नहीं होती है, हमने बता दिया था गार्बेज वैल्यू है, बट वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू होती है। एरेज में जो डेटा हमारा छूट जाता है यानी वो नहीं होता है, वहाँ पर गार्बेज वैल्यू नहीं बल्कि 0 होता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर नोट्स में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बताया गया। चेंज एन एरे एलिमेंट, तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 121 की बजाय यहाँ पर कुछ और करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन लूप के अंदर नहीं करेंगे वरना सभी में ऐसा दिखेगा। अगर जैसे 121 की जगह हमें 123 करना है तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हमारा हो गया रोल, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमने इंडेक्स पास किया। 121 का इंडेक्स क्या है, 1 है, ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है 1, और इज इक्वल टू, और इसकी जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 555 कर दिया, और यहाँ पर ये हो गया। रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, ये 560 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो चुका है 555, और चूँकि यहाँ पर +5 लगा है तो ये ऐड होकर के यहाँ पर 560 ये प्रिंट हो रहा है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा अलग अलग टाइप से एक्सपेरिमेंट करके देखा। अब इसको हटाते हैं और आगे देखते हैं। तो इसी तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं लूप थ्रू एन एरे, यानी कि जो हमारी एरे है उसके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए लूप हम लगा सकते हैं। तो ये तो हम जस्ट अभी देखा, ठीक है, ये चीज़ हमने सेम देखी है, बस इसमें हमारा क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, हम इंटीजर डेटा टाइप का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा तो सारी वैल्यू को डबल कोट के अंदर रखना होगा, तो ये चीज़ डबल कोट के अंदर रहेगी। कैरेक्टर है तो यहाँ पर सिंगल कोट में रखना है, फ्लॉट है या इंटीजर है तो उसे बिना कोट के रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले एग्जाम्पल में क्या किया गया है कि एक बार आई की वैल्यू प्रिंट की गई है और इज इक्वल टू का साइन एज अ कांस्टेंट दे करके फिर यहाँ पर एरे का जो वैल्यू है वो प्रिंट किया गया। तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप आई को अलग प्रिंट करा सकते हैं। तो आपको पता है आई में क्या होगा, पहली बार में 0, फिर 1, फिर 2, तो ये 1 0 1 2 ऐसे इंडेक्स प्रिंट होंगे, और उस इंडेक्स पर क्या वैल्यू है वो भी प्रिंट होगा। तो हम ऐसा भी करा सकते हैं, ठीक है। ये आप करा के देखिए, प्रैक्टिकल कीजिए इसका। चलिए फिर यहाँ पर एक अगला एग्जाम्पल है, और यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल, मतलब इंटीजर टाइप की एरे है, तो इसको तो हमने जस्ट देखा ही है अभी सेम। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा फॉर ईच लूप के बारे में। जब हमने लूप के बारे में पढ़ा था तब वहाँ पर हमने लूप में व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप तीनों के बारे में देखा था, लेकिन हमने बताया था फॉर ईच लूप के बारे में जब हम एरेज पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में बताया गया है फॉर ईच लूप जो है वो बेसिकली हम एरेज के साथ में ही यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या है, देखिए फॉर लूप वही होता है, फॉर लूप में अगर हम यहाँ पर अंदर की स्टेटमेंट बदल दें, तो अगर स्टेटमेंट हमारी ये इस तरीके से होगी तो ये कहलाएगा फॉर ईच लूप, और अगर स्टेटमेंट कुछ उस तरीके से होगी जहाँ पर स्टेटमेंट 1 2 3 दे रहे थे तो वो हमारा सिंपल फॉर लूप होगा, नॉर्मल, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, बाकी लगाएंगे सेम कीवर्ड से, फॉर कीवर्ड से। तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मतलब फॉर लूप लगाया और सीधा यहाँ पर हमने पास कर दिया अपनी एरे माई नंबर, और यहाँ पर क्या होगा, ये इसका कुछ सिंटेक्स इस तरीके से होगा, इंट आई, यहाँ पर आई जो कि एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, और इस वेरिएबल में वैल्यू क्या आएगी, माई नंबर, यानी जो एरे है इसमें जो भी वैल्यू होंगे वो एक एक करके यहाँ पर आई में आती रहेंगी, और आई को हमने डायरेक्टली प्रिंट करा दिया। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर ईच लूप काम करता है, बिल्कुल एरे के साथ में, ठीक है। तो ये सिर्फ एरे के साथ में ही काम करेगा। जैसे ये इसको हम डिलीट करते हैं, और अब यहाँ पर अगर हमें इन सभी वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम फॉर ईच लूप लगाएंगे, फॉर, ठीक है, कीवर्ड हमारा वही रहेगा, और फॉर में यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, इंट और एक आई नाम का वेरिएबल बनाया और सिंपल कॉलन, ठीक है, इस तरीके से कॉलन लगाएंगे, ये इसका सिंटेक्स है, ये लगाना ही है, और यहाँ पर हम अपना एरे पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कोई स्क्वायर ब्रैकेट या ऐसा कुछ नहीं पास करेंगे, सिर्फ रोल पास कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। और लगाएंगे करली ब्रैकेट, और यहाँ पर हम सी आउट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर रन करेंगे तो देखेंगे कि इतने कोड से ही हमारी सारी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो पा रही है। या लास्ट में 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इसका साइज क्या है, 6 है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। ये हो गया फॉर ईच लूप, सिंपल सा है, यहाँ पर सिंटेक्स याद कर लें। और क्या होता है कि जब हमें पता है कि हमें एरे के साथ में ही काम करना है, यानी एरे के सभी वैल्यू को प्रिंट करना है या एक्सेस करना है या कुछ भी कराना है इस टाइप से, तब हम यहाँ पर फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक चीज़, यहाँ पर जैसे अगर हमने रोल पास किया भी तो ठीक है, लेकिन अगर हम एरे टाइप का वेरिएबल ना पास करें इसमें तब क्या होगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि इंट टाइप का वेरिएबल बनाया सिंपल एक्स नाम का, और इसमें हमने वैल्यू दे दी सिंगल 5। तो अभी जो एक्स है वो क्या है, ये हमारा सिंपल वेरिएबल है, और अब यहाँ पर अगर हम एक्स पास कर देंगे तब देखिए क्या होता है, कोई एरर मिलेगी या रन होगा, क्या होगा समझते हैं। तो यहाँ पर हमने रन किया तो देखिए एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि उसने पहले देख लिया कि जो एक्स है, ठीक है, जो एक्स है बेसिकली ये एरे टाइप का नहीं है, तो ये चीज़ होती है। और अगर हम एक्स में यहाँ पर क्या करें, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, और यहाँ पर हमने साइज़ दे दिया इसका जैसे सपोज 4, और अब यहाँ पर एंटर रन करेंगे तब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अभी जो एरर आ रही है वो इसलिए क्योंकि जब हमारा एरे टाइप का वेरिएबल होता है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हम डायरेक्टली इस तरीके से वैल्यू नहीं दे सकते। हमें क्या करना होगा, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसके अंदर वैल्यू देनी होगी, भले ही आप यहाँ पर सिंगल वैल्यू दें, समझ पा रहे हैं ना। तो करली ब्रैकेट के अंदर ही आपको वैल्यू देनी है, बाकी जब आपको डबल मल्टीपल वैल्यू देनी हो तब यहाँ पर हम कॉमा का यूज़ करेंगे। तो ये सभी मतलब ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक वैल्यू तो 5 आ रही है, बाकी 0 आ रही है, ठीक है, क्योंकि सभी में कुछ असाइन नहीं है। बात समझ आई। अब यहाँ पर जिस तरीके से हम पहले क्या करते थे कि वेरिएबल डिक्लेयर कर देते, जैसे इंट टाइप का आई नाम का वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किया, असाइन नहीं किया, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर एरे के साथ में भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पर
असाइन नहीं किया, ठीक है। हमने सिर्फ x नाम का एक वेरिएबल बनाया है एरे टाइप का, लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो क्या एरर मिलेगी? नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी क्या आ रहा है, गार्बेज वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, गार्बेज वैल्यू आ रही है, ठीक है, क्योंकि इसको हमने क्या किया है कि अभी असाइन ही नहीं किया है। समझ पा रहे हैं ना बात? गार्बेज वैल्यू यहाँ पर एरे में क्यों आ रही है? अगर हम असाइन करते करली ब्रैकेट के अंदर, भले ही कुछ एक दो वैल्यू असाइन करते, तब यहाँ पर क्या होता कि जो वैल्यू असाइन करते उसमें वो वैल्यू होती, बाकी की जगह पर जीरो होता, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी में गार्बेज वैल्यू आ रही है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और यहाँ पर अगर हम साइज नहीं डिक्लेयर करते, जैसे यहाँ पर हमने x नाम का एक एरे टाइप का वेरिएबल बनाया लेकिन साइज नहीं दिया, तब क्या होगा? तब यहाँ पर रन करेंगे तो देखिए एरर मिल रही है, ठीक है। एरर क्यों मिल रही है? क्योंकि हमने साइज नहीं बताया। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि अगर हम साइज ना बताएं और इज इक्वल टू का साइन लगा करके करली ब्रैकेट के अंदर उसे हम वहीं पर असाइन कर दें। अभी हम देखिए साइज नहीं बताया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया जैसे 45, 52, 62, 54, इस तरीके से हमने इसमें वैल्यू दे दी। तो अभी यहाँ पर ध्यान से समझना, x नाम का जो एरे टाइप का वेरिएबल है, इसमें हमने साइज नहीं दिया लेकिन हमने वैल्यू दे दी है। अब रन करेंगे तो इसमें एरर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर अगर हम किसी भी एरे टाइप के वेरिएबल में साइज नहीं बताते हैं, लेकिन अगर उसे हम वहीं पर असाइन कर देते हैं, तो क्या होता है कि जितनी वैल्यू हमने असाइन की है उतने ही साइज का ये एरे बन जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक बन जाएगा, यहाँ पर ये समझ लेगा। लेकिन अगर हमने साइज भी नहीं दिया और वैल्यू भी नहीं दी, यानी असाइन भी नहीं किया है और साइज भी नहीं असाइन किया, तब यहाँ पर हमें एरर मिलेगी, जैसा कि आपने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम साइज ना दें, जैसे 6 को हमने हटा दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब क्या होगा कि जितनी वैल्यू है ये ऑटोमेटिक इसमें साइज में असाइन हो जाएगा, उतनी ही वैल्यू, ठीक है, उतने साइज का एरे ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो यहाँ पर रन करेंगे तो कोई दिक्कत, कोई एरर नहीं मिलने वाली, ठीक है। यहाँ पर एक्स की बजाय वापस रोल कर देते हैं, यानी रोल नंबर वाला एरे रन किया तो आप देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि किस तरीके से हम अलग अलग टाइप से एरेज को डिक्लेयर कर सकते हैं, असाइन करना, ठीक है। डिक्लेरेशन असाइनमेंट क्लियर हो गया। कब साइज देना है, कब साइज नहीं देना, ये भी हमने समझ लिया। फिर यहाँ पर बात करते हैं ओमिट एरे साइज। ये भी वही चीज़ है जो अभी जस्ट हमने बताई, ठीक है। ओमिट एरे साइज का मतलब ये हो गया कि अगर हम साइज नहीं देते हैं और वैल्यू असाइन कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा कि इसका साइज़ क्या होगा, 3 होगा। जितनी वैल्यू दी उतना साइज हो जाएगा, ठीक। तो ये आप अलग अलग तरीके से अच्छे से एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। हर एक पॉइंट पे रुक करके थोड़ा सोचें कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, अलग अलग टाइप से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर डेफिनेशन आप पढ़ते रहें, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, वही है जो हमने आपको बताया है, ठीक है, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि एक बार हमने एरे टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, बाद में उसे हम इस तरीके से असाइन कर सकते हैं, कार्स 0 में ये गया, कार्स 1 में ये गया, ठीक है, ऐसा करके। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब फिर उसके बाद यहाँ पर अगला है गेट द साइज ऑफ एन एरे, ठीक है, यानी कि अगर हमें किसी एरे का साइज पता करना हो तो उसके लिए हम कैसे उसका साइज पता करेंगे। तो हमें मिलता है देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। साइज ऑफ ऑपरेटर बेसिकली ये फंक्शन होता है, लेकिन बोलते ऑपरेटर है। तो ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, इसके जरिए हम किसी भी वेरिएबल का या किसी भी एरे का साइज पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं कोड ब्लॉक में और सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसे हम कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है। इसे हमने कर दिया, पूरा कोड कमेंट आउट कर दिया, अभी बाद में देखेंगे। अभी हमने क्या किया, सिंपल एक इंट टाइप का यहाँ पर हमने जे नाम का वेरिएबल बनाया, जिसकी वैल्यू हमने दे दी सपोज 65। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब अगर हमें जानना हो कि जो जे है, जो कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसका साइज क्या है, ठीक है। साइज का मतलब क्या होता है कि जो हमने पढ़ा था डेटा टाइप में हर एक डेटा का अपना साइज होता है। जैसे इंटीजर का क्या होता है, 2 और 4 बाइट। 2 और 4 बाइट का मतलब जो 16 बिट से नीचे के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें उसका साइज होता है इंटीजर का 2 बाइट, और जो ऊपर के होते हैं वो होता है 4 बाइट का, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमें किसी भी वेरिएबल का साइज चेक करना है तो उसके लिए यहाँ पर हमारा होता है वही, पहले तो सी आउट लगाएंगे, और अगर हमें साइज देखना है तो साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, साइज ऑफ, और यहाँ पर पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के अंदर हम पास करेंगे अपना वेरिएबल यानी कि जे, ठीक है। ये हो गया। रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो जे का साइज़ है वो क्या बता रहा है, देखिए 4 बता रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या है, इंटीजर है, इसका साइज़ 4 ही होगा। और अगर इसे फ्लॉट कर दे, जैसे फ्लॉट कर दिया, और अब अगर हम रन करते हैं तब यहाँ पर इसका साइज़ क्या है, अभी भी 4 है, क्योंकि इंटीजर और फ्लॉट का 4 ही होता है। अब यहाँ पर अगर डबल कर दें, तो जैसे डबल कर दिया, अब रन करेंगे तो आप देखेंगे इसका साइज़ क्या हो गया, देखिए 8 हो गया। और अगर इसे हम कैरेक्टर कर दें, क्या कर दें, 4 CHAR, ठीक है। तो और यहाँ पर हमने कैरेक्टर ही देना पड़ेगा, तो लगाया सिंगल कोट और इसमें दे दिया जी, ठीक है। तो जी क्या है, कैरेक्टर है, और इसका साइज़ क्या बताएगा, देखिए 1। और इसी तरीके से बूल का भी क्या होता है, 1 बाइट होता है। समझ पा रहे हैं ना। तो ये हमने सिंगल वेरिएबल के साथ बताया, हम क्या कर सकते हैं, उसका साइज पता कर सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर के जरिए,
ठीक इसी प्रकार से हम किसी एरे का भी साइज पता कर सकते हैं। अब ये जो एरे है इंटीजर टाइप का, तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो इंटीजर है तो इसका साइज भी क्या होगा 4, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर इसका साइज 4 होगा लेकिन एक वैल्यू का होगा, ठीक है। यहाँ पर तो मल्टीपल वैल्यू है, तो ये सिंपली क्या करता है कि जितनी भी वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर देता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम साइज ऑफ ऑपरेटर लगाएंगे तो देखिए हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम पहले तो फॉर लूप को जो है कमेंट आउट कर देते हैं, हमें फॉर लूप की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने लगाया सीधा सी आउट स्टेटमेंट और लगाया साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। और साइज ऑफ ऑपरेटर में यहाँ पर हम पास कर देंगे सीधा क्या, रोल, ठीक है। मतलब हम अपना एरे टाइप का जो वेरिएबल है उसे हमने पास किया और अब इसे हम रन करेंगे तो आप देखेंगे इसका साइज़ क्या बता रहा है। देखिए 20 क्यों बता रहा है, क्योंकि इंटीजर का साइज़ क्या होगा 4 इंटू और कितना वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 यानी 5, तो ये क्या हो गया आपका 20 बाइट। समझ पा रहे हैं ना बात को। इसमें देखिए कितनी वैल्यू है, इसमें 5 ही हैं, तो ऐसा करते हैं 2 हटा देते हैं, अभी हम 3 रखेंगे और अब यहाँ पर हम पास कर देते हैं रोल की बजाय एक्स को, ठीक है। और यहाँ पर रन करेंगे तो आप देखेंगे क्या आ रहा है 12, ठीक है। 12 इसका मतलब कि यहाँ पर ये 4 इंटू 3, बात समझ पा रहे हैं ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जैसे मान लेते हैं बहुत बड़ी एरे है और हमें देखना है कि इसमें वैल्यू कितनी है। अभी तो हमने देखा कि टोटल एरे का साइज क्या है, मतलब वो कितने बाइट ले रहा है मेमोरी में, 20 बाइट ले रहा है, कितना ले रहा है, लेकिन हमें एक्जैक्टली देखना है कि इसमें वैल्यू कितनी है। अभी तो हमें काउंटिंग से पता चल रहा है 1 2 3 4 5, बस 5 है। तो हमें रिजल्ट में चाहिए कुल मिलाकर के 5, यानी कि हमें एरे में कितने एलिमेंट हैं ये जानना हो, या एरे का जो साइज़ है वो क्या होगा बेसिकली, मतलब जो एरे हमारी है उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी वैल्यू स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो उसके लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का ही यूज़ कर सकते हैं, बस इसके साथ थोड़ा सा एक ट्रिक इस्तेमाल करनी होगी। वो क्या, इसे हम डिवाइड करा देंगे इस तरीके से, ठीक है। डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑपरेटर दोबारा लगाएंगे, ठीक है, और साइज ऑफ यहाँ पर लगाएंगे और इसमें हम पास कर देंगे इंट। डायरेक्टली यहाँ पर हम इंट कीवर्ड पास कर सकते हैं इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि इंटीजर का जो भी टाइप होगा, हम चाहते तो यहाँ पर 4 से ही सीधा डिवाइड कर सकते थे, लेकिन 4 से नहीं करना है, हमें यहाँ पर साइज ऑफ इंट करना है, ताकि अगर अलग अलग मशीन जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा अगर उसमें इंटीजर का साइज बाई चांस 2 बाइट हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो 2 से डिवाइड करेगा, ऐसा होना भी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, साइज ऑफ एक्स यानी एक्स जो कि एरे टाइप का वेरिएबल है और साइज ऑफ इंट, दोनों को हमने क्या कर दिया डिवाइड। अब इससे रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो एक्जैक्टली मिलेगा कि इसमें हम कितनी वैल्यू स्टोर करा पाएंगे या उसमें कितनी वैल्यू होंगी। तो देखिए 3 बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एक्स की बजाय रोल पास कर दें वापस से, और फिर क्या होगा, रोल में जो भी होगा यानी 5, इसमें हम टोटल कितने एलिमेंट पास कर सकते हैं, यानी है ये 5 है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो यही चीज़ यहाँ पर नोट्स में बताई गई है। देखिए साइज ऑफ माई नंबर का साइज़ देखेंगे तो कितना बता रहा है 20 बता रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पर ये कैलकुलेशन बताई गई है कि ये कैसे एग्जैक्टली काम करता है, यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। सिंपल है, जो हमने बताया वही चीज़ है और ये भी ऑपरेशन वही है जो हमने अभी आपको करके दिखाया। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर अब इस वैल्यू को हम चाहे तो स्टोर भी करा सकते हैं। जैसे ये ऑपरेशन कराने के बाद इसको हमने एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा लिया, अब स्टोर कराने के बाद उसे प्रिंट करो या लूप में यूज़ करो या कुछ भी उसके साथ कर सकते हो, है ना। तो ये सब आपको एक्सपेरिमेंट करना है। फिर यहाँ पर अगर बात करें लूप थ्रू एन एरे विद साइज ऑफ ऑपरेटर, यानी कि हम लूप को साइज ऑफ ऑपरेटर से जो हमें वैल्यू मिलती है उस वो भी हम कंडीशन में दे करके प्रिंट करा सकते हैं। पहली बात तो फॉर ईच लूप को हमने बताया, फॉर ईच लूप में आपको एरे का साइज के बारे में या साइज ऑफ ऑपरेटर कुछ नहीं ज़रूरत है, लेकिन अगर हम नॉर्मली फॉर लूप यूज़ करते हैं तो हमें कंडीशन देनी होती है, ठीक है। आपने देखा होगा, यहाँ पर वापस चलते हैं कोड ब्लॉक में और इस लूप को यहाँ पर हम वापस अनकमेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम फॉर लूप लगाते हैं, ये तो फॉर ईच लूप है, इसे हटाते हैं, तो i इज़ इक्वल टू हमने 0 रखा, और जब हम कंडीशन देते हैं यानी i लेस देन, अब यहाँ पर अगर हमें एरे का साइज सपोज नहीं पता हो, जैसे ये रोल है, अब इसका साइज क्या होगा हमें नहीं पता, यहाँ पर वैसे तो 5 है, तो अगर साइज नहीं पता है तब हम यहाँ पर कंडीशन कैसे देंगे कि लूप कहाँ पर बंद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर से हमें वैल्यू मिलेगी वही हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया एक इंट टाइप का वेरिएबल और ये यहाँ पर हमने SO नाम का वेरिएबल बना लिया इस तरीके से, SO, ठीक है, यानी साइज ऑफ। तो ये साइज ऑफ वेरिएबल बना जिसमें क्या होगा, रोल जो कि एक एरे टाइप का वेरिएबल है, इसका जो भी साइज होगा वो SO में आ जाएगा, और यहाँ पर हम वही कंडीशन में सेट कर देंगे i लेस देन इक्वल टू SO। कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पर हम i को + कर देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोल जो कि एक एरे टाइप का वेरिएबल है, इसमें हम पास कर देंगे i। कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिंपल सी चीज़ है। बस अब की बार हमने यहाँ पर डायरेक्ट एज अ कांस्टेंट वैल्यू नहीं रखी है। इससे क्या होगा कि एरे का जो भी साइज होगा वो इस तरीके से ये डायनेमिक प्रोग्राम बन गया एक तरीके से, ठीक है। रन करते हैं तो आप देखेंगे सारी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू बढ़ा देते हैं, जैसे हमने कर दिया 5 4 8 9 ऐसा करके कई सारी वैल्यू कर दी, अब इसमें कितनी हमने काउंट भी नहीं की, फिर भी रन करेंगे तब भी हमारा प्रॉपर प्रोग्राम रन करेगा। और यहाँ पर हमने फॉर ईच लूप भी यूज़ नहीं किया, मतलब फॉर लूप यूज़ किया है, कंडीशन हमारी क्या हो गई, डायनेमिक हो गई है ना।
स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब फिक्स होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम डाल दें 5 तो अभी क्या होगा कि ये लूप 5 ही बार चलेगा, वैल्यू आपकी चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो ये चीज़ होती है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया एक आपका। चलिए तो वापस आते हैं नोट्स में और देखते हैं आगे क्या है। तो ये हो गया लूप थ्रू एन एरे। फिर ये उसके बाद यहाँ पर देखिए मल्टी डायमेंशन एरे। अब मल्टी डायमेंशन एरे क्या है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, यानी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एरे में यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, जो एरेज हैं इसमें हम डेटा क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करना है, देखिए वापस आते हैं। तो अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो आपको पता है कि जो हमारी एरे है वो क्या करनी पड़ेगी, ब्लैंक रखनी पड़ेगी। तो ब्लैंक रखने के लिए इसको हमने वैल्यू हटा दी। ठीक है, ये एक्स वाला हटा देते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू का भी साइन हटा दिया। तो अभी यहाँ पर रोल नाम का एक हमने एरे टाइप का वेरिएबल बनाया है और इसमें हमने वैल्यू असाइन नहीं की है, हमें यूजर से लेना है इनपुट। लेकिन यूजर से इनपुट लेना है तो यहाँ पर हमें इसे ब्लैंक रखना होगा। लेकिन आपने पढ़ा है कि अगर हम यहाँ पर एरे टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो या तो भाई वैल्यू असाइन करो या तो एरे का साइज असाइन करो। तो हमें दो में से कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एरे का साइज असाइन करना पड़ेगा। जैसे हमने डाल दिया 8। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर दिक्कत और है क्या, कि अगर मान लेते हैं कि यूजर 8 से ज़्यादा रोल नंबर स्टोर कराना चाहे तब क्या होगा। जैसे उसको क्या स्टोर कराना है 15 रोल नंबर और हमने साइज़ क्या दिया 8, और अगर साइज़ नहीं देंगे तो हमें पता है कि एरर मिलेगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सिंपल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, इंट, और यहाँ पर हमने बना लिया एस नाम का एक वेरिएबल। अब एस नाम के वेरिएबल में हम यूजर से इनपुट लेंगे। ध्यान रखना, एस नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वो यूज़र खुद बताएगा, पहले वो बताएगा कि हमें 15 वैल्यू रखनी है, फिर वो अगली 15 वैल्यू अलग अलग करके डालेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम एट की बजाय एस पास कर देंगे, सिंपल है। तो ये भी पूरा डायनेमिक हो गया। अब यहाँ पर पास करने से पहले हमें यूजर से इनपुट भी लेना है, तो यहाँ पर हमने सी आउट करा दिया, एंटर अ साइज। ठीक है, एंटर अ साइज ऑफ एरे। कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये डबल कोड में रहेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमने मैसेज प्रिंट करा दिया। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी इन और सी इन करा लेंगे किसको, मतलब एस में डेटा ले लेंगे पहले ही, इंटर अ साइज ऑफ एरे। यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये एस में असाइन हो जाएगा। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब वो अगर वो मान लेते हैं कि वो 5 वैल्यू देना चाहता है तो यहाँ पर 5 ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा यूजर से इनपुट आने के बाद। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग इंडेक्स पर उसकी यूजर से इनपुट लेंगे। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी लूप की, तो यहाँ पर हम लगाते हैं लूप। अब लूप में यहाँ पर देखिए हमें सी आउट नहीं कराना, हमें क्या करना है, सी इन कराना है हर बार। ठीक है, अब ये लूप कब तक चलेगा ये कैसे पता होगा, तो लूप कब तक चलेगा इसके लिए इसका साइज़ हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर साइज़ क्या होगा हमें सच में नहीं पता, तो सच में अगर साइज़ पता करना ही है तो हम यहाँ पर फिर से वही एसओ नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, एसओ इज़ इक्वल टू, और इसमें हम क्या असाइन करेंगे, साइज़ निकाल लेंगे। तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी और साइज़ ऑफ किसका, रोल का। ठीक है, रोल का साइज़ पता करना और डिवाइडेड बाई कितना, वही फिर से साइज ऑफ जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है। तो जो भी हम पढ़ते हैं वो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जो फालतू का हो, सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने इंट का साइज़ निकाल लिया। तो अभी इतने प्रोग्राम से क्या हुआ, ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो इतने से हमें एरे का साइज़ पता चल गया जो कि हम कंडीशन में सेट कर देंगे। और लूप हमें 0 से ही स्टार्ट करना है, जो भी यूज़र चाहेगा जितनी वैल्यू चाहेगा वो अपना डाल सकता है इस प्रोग्राम के जरिए। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या किया, i0 i लेस देन एसओ यानी साइज ऑफ एरे, फिर यहाँ पर i++। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी इन करा लेंगे हर बार। ठीक है, सी इन करा लेंगे किस में, रोल में, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने पास कर दिया i। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। पहली बार में इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो 0 इंडेक्स पर होगा, फिर इस तरह से बढ़ता रहेगा और 1 2 3 ऐसे करके सीन होता रहेगा। और जब तक ये लूप चलेगा तब तक एरे में साइज़ जो है वो हम मतलब एरे में हमारा डेटा इनपुट होता रहेगा। जैसे ही लूप बंद, ये बंद। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो इनपुट हो गया, तो यहाँ पर ये मतलब डेटा हमारा इनपुट हुआ है यानी रिसीव हुआ नहीं हुआ, तो उसे हमें प्रिंट भी कराना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। तो प्रिंट यहाँ पर हम चाहें तो फॉर ईच लूप के जरिए करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लगाया फॉर ईच लूप। ठीक है, उसके लिए आई और कॉलन और यहाँ पर सीधा पास कर दिया रोल। ठीक है, या फिर हम फॉर ईच लूप ना लगा करके हम सी इन के जरिए सी आउट करा सकते हैं, लूप हमारा सेम हो जाएगा, कंडीशन सेम हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग तरीके से ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है। ये हमने लगाया सी आउट और हमने प्रिंट करा दिया किसको, सिंपल आई को, और दे दिया इंडल। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। यहाँ पर प्रोग्राम रन करते हैं और देखते हैं हमें कोई एरर तो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए कोई एरर नहीं है। सबसे पहले एंटर अ साइज ऑफ एरे, तो यहाँ पर हमने एरे का साइज़ दे दिया सपोज 4 और एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्सर हमारा प्रिंट हो रहा है, चूँकि यहाँ पर हमने कोई मैसेज प्रिंट नहीं किया है इस वजह से ये ब्लैंक आ रहा है।
तो अब यहाँ पर हमें वैल्यू देनी है, तो वैल्यू देने के लिए यहाँ पर हम 1 2 3 4 यानी 4 वैल्यू दे देते हैं 1 2 3 4 में। तो यहाँ पर हमने दिया 1 और एंटर बटन प्रेस करेंगे, ध्यान रखना। फिर 2 एंटर बटन प्रेस किया, लूप दोबारा तीसरी बार चल रहा है। 3 फिर एंटर किया, 4 और एंटर करेंगे तो देखिए ये वापस से 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट हो रहा है। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, मतलब यूजर से जब इनपुट लेंगे तो मैसेज भी हर बार हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगाया सी आउट, ठीक है, एंटर अ नंबर, ये हमने मैसेज प्रिंट कर दिया। इससे क्या होगा, यूज़र को पता चलेगा कि हाँ भाई नंबर हमें एंटर करना है। और एक चीज़ यहाँ पर हम कर देते हैं, एक सी आउट करा देते हैं बीच में ताकि थोड़ा सा सेपरेट हो जाए, तो उसके लिए इंडल प्रिंट करा देते हैं और कुछ नहीं, बस इंडल, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल एक हमने न्यू लाइन सिंपल प्रिंट कर दी है, जिससे क्या होगा कि ये जो भी लूप अपना चलेगा उसके बाद एक न्यू लाइन आ जाएगी, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, सारा डेटा सेपरेट। रन करते हैं तो साइज ऑफ एरे हमने डाल दिया, जैसे फिर से हमने डाला 3, अब की बार हमें 3 ही नंबर एंटर कराने हैं। 3 एंटर करेंगे तो यहाँ पर एंटर अ नंबर, तो हमने डाल दिया पहला नंबर 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और फिर एंटर करेंगे तो देखिए 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एंटर अ नंबर सिर्फ मैसेज प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं उसे ये भी पता चले कि हमें हमारी जो वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स पर जा रही है, वो भी प्रिंट कराना, तो कैसे करा पाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाते हैं, देखिए फिर से यहाँ पर हमने लगाया इंसर्शन ऑपरेटर। अब यहाँ पर सी आउट कराना, सिंपली हमें आई को सी आउट कर देना और कुछ नहीं करना। आई को सी आउट कर देंगे, इससे क्या होगा, आई में पहली बार में 0 होगा तो एंटर अ नंबर 0 इंडेक्स ऐसा करके मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आप अगर करते हैं तो समझ पाएंगे सब चीज़ों को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डबल कोट के अंदर प्रिंट कर दिया इंडेक्स 0 इंडेक्स, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब रन करते हैं वापस, तो देखिए साइज ऑफ एरे अब की बार हमने डाला 5 और इसमें हमने नंबर डाले, देखिए ये 0 इंडेक्स बता रहा है लेकिन स्पेस रह गया है, तो ये आप देख लेना 1 2 3 4 5 और एंटर किया तो देखिए 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि यूज़र से भी इनपुट ले लिया, किसमें, एरे में। और जो हमारी एरे है ये पूरी तरीके से डायनेमिक हो गई है, यानी यूज़र ही डिसाइड करेगा कि उस एरे में हमें कितना डेटा रखना है और कौन कौन सी वैल्यू रखनी है, सारा कुछ हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर प्रोग्राम है जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लेकर के यहाँ पर हमने प्रिंट भी किया है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एरे के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे असाइन करना है, हमने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा, तो ये सब पूरा क्लियर हो गया। तो ये अभी जो हमने पढ़ा है ये 1 डायमेंशन एरे था, ठीक है। ये क्या था, 1 डायमेंशन एरे। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशन एरे, ठीक है। मल्टी डायमेंशन एरेज क्या होती हैं इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।